आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना होती है 8 मार्च 1972, 8 मई 1976, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1975। जो आकाशवाणी रोहतक है इसकी स्थापना होती है 8 मई 1976। इसके अलावा हरियाणा में और भी आकाशवाणी केंद्र हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना आकाशवाणी रोहतक के बारे में। इसकी स्थापना होती है 8 मई 1976 में, 8 मई 1976 में। दूसरा आकाशवाणी केंद्र है ये हमारा कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना होती है 24 जून 1991 में। इसके अलावा हमारा आकाशवाणी केंद्र है आकाशवाणी केंद्र हिसार। इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1999 में। और आकाशवाणी रोहतक की स्थापना होती है 8 मई 1976 में। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना होती है 24 जून 1991 में। और आकाशवाणी हिसार की स्थापना होती है 26 जनवरी 1999 में। इसके अलावा हिसार में और क्या है? हिसार दूरदर्शन केंद्र, ये भी हिसार में है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 2002 में। 1 नवंबर 2002 में इसकी स्थापना होती है हिसार में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी रही है? 1984 में हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध कौन सी फिल्म थी, ये हमसे पूछा है। लाडो, चंद्रावल, धनपराया, लंबरदार। तो देखिए 1984 में हरियाणा के अंदर फिल्म बनी थी जो सबसे प्रसिद्ध थी, वो थी चंद्रावल। अब इसके बारे में जानते हैं, चंद्रावल के बारे में। जिसके अभिनेता का नाम पूछा जाता है। इसके अभिनेता का नाम था सूरज, जो सूरज का किरदार निभाते हैं इस मूवी में। और इनका वास्तविक नाम था जगत जाखड़। जगत जाखड़ के नाम से हम इसको जानते हैं। जो अभिनेत्री थी, अभिनेत्री का नाम था चंद्रावल और इसका वास्तविक नाम था उषा शर्मा। जगत जाखड़ ने मूवी के अंदर सूरज का किरदार निभाया था और उषा शर्मा ने फिल्म में चंद्रावल का रोल अदा किया था। जो ये फिल्म थी ये प्रदर्शित होती है 1984 में और इसका क्या नाम था? चंद्रावल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है कुरुक्षेत्र, सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे यहां से। तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है यमुनानगर में। कहां पे है? यमुनानगर के अंदर बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है। इसके अलावा यमुनानगर में क्या है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम के अलावा यहां पे क्या है? चूहरपुर, यहां पे ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क है। ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क ये कहां पे है? चूहरपुर एक जगह है यमुनानगर में, वहां पर है। इसके अलावा अंबाला में शारदा मंदिर है।
और यहाँ पे अंबाला छावनी है जिसका निर्माण 1843 में छावनी बनी। अंबाला छावनी है जो कब बनती है? 1843 में अंबाला छावनी यहाँ पे बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने समय को पराशर ताल में तब तक छिपाकर रखा था जब तक कृष्ण के उपास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तरौरी, बहलोलपुर, बस्तली, ज्ञात नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहलोलपुर। और बहलोलपुर जगह कहां पे पड़ती है? ये पड़ती है करनाल में। करनाल के अंदर एक जगह है जहां पर दुर्योधन छिपकर बैठ गया था। और ये क्वेश्चन ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं एचएसएससी के, उनके अंदर पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं दिए गए ऑप्शन में से कपिल देव, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा हरिकेन कपिल देव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कपिल देव। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाने जाते हैं और इन्होंने भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में जितवाया था। 1983 में पहला विश्व कप इनकी ही कप्तानी में भारत ने जीता। विजेंद्र सिंह ये हरियाणा से पेशेवर मुक्केबाज हैं। तो हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज कौन है? विजेंद्र सिंह। सुशील कुमार ये कौन थे? कुश्ती के खिलाड़ी। ये हरियाणा से प्रसिद्ध कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? बावल, दारूखेड़ा, नाहड़, कोसली। तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जो अधिकारी व सैनिक है वो किस गांव से है? आपको पता होना चाहिए, कोसली से। और कोसली कहां पे पड़ता है? रेवाड़ी में। कहां पे पड़ता है? रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। इसके अलावा जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी को हम जानते हैं किस नाम से? सैनिकों का घर। सैनिकों का घर। सैनिकों के घर से हम रेवाड़ी को जानते हैं। इसके अलावा सिटी ऑफ वार हीरोज, यह भी हमें पता होना चाहिए। सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज ये कौन सी है? ये है हमारी भिवानी जिला। कौन सी है? भिवानी। भिवानी जिले को हम सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शहीदों का शहर, शहीदों का शहर भी हमें पता होना चाहिए। शहीदों का शहर ये कौन सा है? ये है झज्जर जिला। झज्जर को हम शहीदों का शहर के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जानते हैं भिवानी को। इसके अलावा सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी कहां से आते हैं? रेवाड़ी, कोसली से आते हैं। और रेवाड़ी को हम सैनिकों के घर के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? 2014, 2015, 2011, 2013। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2013 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हरियाणा में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं? मेज, सीढ़ी, नागोत्सव, चक्र। तो देखिए, मटके बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या होता है? चक्कर। चक्कर पर मटके हरियाणा में बनाए जाते हैं। अगर कहीं पर भी मटके बनेंगे वो चक्कर का इस्तेमाल करके ही बनाए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में अवस्थित है? नारनौल, गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार। तो देखिए माता शीतला का मंदिर हरियाणा में कहां पे है? यह है गुड़गांव में। कहां पे है? गुड़गांव में है। और जो माता शीतला है इसको हम जानते हैं चेचक की देवी के रूप में, कि जो चेचक की बीमारी होती है वो इसके मंदिर में जाने से ठीक हो जाती है, ऐसी प्रथा हरियाणा में प्रचलित है। इसके अलावा जो गुड़गांव है यहाँ पे क्या है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहां पे है? गुड़गांव में है। नेहरू स्टेडियम ये भी कहां पे है? गुड़गांव में है। इसके अलावा समा पर्यटक केंद्र ये भी कहां पे है? गुड़गांव में है। अभी हमने थोड़ी सी देर पहले रेवाड़ी को पढ़ा है। रेवाड़ी को हम जानते हैं सैनिकों का घर के रूप में। सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? रेवाड़ी जिले को कहा जाता है। हिसार से 26 दिसंबर 2025 में फांसी 23वां जिला बना। हरियाणा का 23वां जिला किससे अलग होकर बनेगा? हिसार से अलग होकर बनेगा 23वां जिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जे.के. बिड़ला, बाबा रत्नाथ, बाबा सोमनाथ और बाबा शिवगिरी ने। कुरुक्षेत्र के अंदर सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था बाबा स्वर्णनाथ ने। किसने करवाया था? बाबा स्वर्णनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जे.के. बिड़ला ने कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर है बिड़ला मंदिर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर बिड़ला मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जे.के. बिड़ला ने। जुगल किशोर बिड़ला ने इसका निर्माण करवाया था बिड़ला मंदिर का। और जो बिड़ला मंदिर है इसकी दीवारों पर भगवत गीता व रामायण ये श्लोक लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि भगवत गीता के अध्याय और रामायण के श्लोक कहां पर लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं बिड़ला मंदिर, जो कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है, वहां पर लिखे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में कीस्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया? कि हरियाणा के किस जिले में कीस्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया? पंचकुला, रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम। तो कीस्टोन नॉलेज पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था? 2017 में। 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको याद रखना है कीस्टोन नॉलेज पार्क कहां पे है? ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में और क्या है? एक जगह है सोहना। सोहना के अंदर क्या है? गर्म पानी का कुंड है। गर्म पानी का कुंड कहां पे है? सोहना में। और सोहन सिंह का किला कहां पे है? ये भी गुरुग्राम में है। अंबाला में क्या है? शारदा मंदिर है। शारदा मंदिर है अंबाला में। अंबाला छावनी है। अंबाला छावनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के
डैश में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया। जो वीरेंद्र सहवाग हैं ये भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। तो ये पूछा कि इन्होंने स्कूल कहां पे शुरू किया, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर। तो वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के अंदर सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है झज्जर जिले में। कहां पे किया है? झज्जर जिले में इन्होंने स्कूल का शुभारंभ किया। वीरेंद्र सहवाग ये तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय हैं वीरेंद्र सहवाग। इसके अलावा इनको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फतेहाबाद, पानीपत, भिवानी, जींद। जो मॉडल है सारा गुरपाल, इनका जन्म होता है हरियाणा के फतेहाबाद में। कहां पे होता है? फतेहाबाद में इनका जन्म होता है। फतेहाबाद को हम जानते हैं पिंक सिटी के नाम से, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से हम इसको जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतकुंभा तीर्थ किस जिले में स्थापित है? सतकुंभा तीर्थ के बारे में पूछा, ये कहां पर है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रेवाड़ी। तो देखिए सतकुंभा तीर्थ स्थल है सोनीपत जिले में। कहां पे है? सोनीपत जिले में। और कई बार गांव का नाम भी पूछा जाता है, तो कहां पर है, कौन से गांव में है? तो ये है खेड़ी गुज्जर में, खेड़ी गुज्जर में सतकुंभा तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे सतकुंभा देवी का मेला लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है, ये हमसे पूछा है कि हरियाणा का कौन सा जिला अंबाला पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता। तो देखिए कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, अंबाला। देखिए कुरुक्षेत्र भी आता है, यमुनानगर भी आता है और अंबाला भी, लेकिन कैथल नहीं आता। तो अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? पानीपत, सोनीपत, रोहतक, थानेसर। तो खोखरा कोट जो प्राचीन स्थल है ये किस जिले में है? तो ये है सोनीपत जिले में। कहां पे है? सोनीपत जिले में। और सोनीपत जिले में और क्या है? खिज्र खान का मकबरा है, खिज्र खान का मकबरा। खिज्र खान का मकबरा कहां पे है? सोनीपत में है। इसके अलावा मामा भांजा दरगाह, मामा भांजा दरगाह कहां पे है? सोनीपत में है। इसके अलावा सोनीपत को एटलस सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटलस की साइकिलें बनती हैं। और एटलस मंदिर कहां पे है? ये भी सोनीपत में है, एटलस मंदिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु ऊंट, बाघ, काला हिरण, हाथी। तो देखिए हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण। इसके अलावा राज्य वृक्ष ये कौन सा है? पीपल। राज्य पशु ये कौन सा है? काला हिरण। राज्य पक्षी ये कौन सा है? काला तीतर। राज्य खेल ये कौन सा है? कुश्ती।
और राज्य की मिठाई कौन सी है? ये भी पता होना चाहिए। जलेबी। जलेबी हरियाणा की राज्य मिठाई है। ये एक हमारी सीरीज चली हुई है और इस सीरीज का ये 8वां पार्ट है। इससे पहले हम 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इस सीरीज के अंदर हम एचएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो आपको लाभ देंगे एचएसएससी मेंस में, एचएसएससी ग्रुप डी में, हरियाणा पुलिस 2026 में। इसके अलावा जो स्टेनो फॉरेस्टर और जेई का एग्जाम हो, इसके अलावा जो आपका स्टेनो फॉरेस्टर और जेई का एग्जाम होगा उसके अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरौली को हरियाणा का डैश कहते हैं? न्यूयॉर्क, चेरापूंजी, टेक्सास, आगरा। तो देखिए चेरापूंजी, छतरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक वर्षा होती है यहां पे, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? छतरौली। अगर आपसे ये पूछ ले सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? तो पहले नंबर पर है अंबाला और दूसरे पे है यमुनानगर। तो इसने पूछा छतरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है और छतरौली कहां पे है? यमुनानगर में है। कहां पे है? यमुनानगर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में इस तिथि को इसे वापस ले लिया गया था। 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1997, 1 जून 1998, 1 अगस्त 1997। तो देखिए हरियाणा में शराबबंदी कब होती है? 1 जुलाई 1996 को होती है, लेकिन 1 अप्रैल 1998 को फिर से हम इस अध्यादेश को वापस ले लेते हैं और शराबबंदी जो हमने की थी उसको हम खत्म कर देते हैं। इसका कारण क्या था कि हरियाणा के अंदर पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। इसी कारण सरकार इस अध्यादेश को वापस ले लेती है। तो शराबबंदी किसने की थी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो शराबबंदी करने वाले व्यक्ति थे श्री बंसीलाल। श्री बंसीलाल शराबबंदी करने वाले व्यक्ति थे जो हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बताना चाहिए। बंसीलाल स्टेडियम ये कहां पे है? भिवानी। भिवानी में बंसीलाल स्टेडियम है। इसके अलावा बंसीलाल विश्वविद्यालय, बंसीलाल विश्वविद्यालय कहां पे है? ये भी है भिवानी में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।